हाँ बेटा, हम लोग टेंस इस समय पढ़ रहे हैं और आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया बेटा। एक सलाह आपको देते हैं बेटा, अगर आपको मैथ की तरह अंग्रेजी समझना है तभी पाठक स्टाइल देखना। अगर आप रटना चाहते हो तब पाठक की भाषा थोड़ी देर में समझ आएगी, तो आप उस पर समय बर्बाद न करें। अगर मैथ की तरह आप अंग्रेजी समझना चाहते हैं तो आपको सलाह देते हैं पूरा वीडियो देखिए, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे थे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले एपिसोड में हमने बताया कि लड़के का प्रश्न था कि गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो आप यस या ईएस क्यों लगवाते हो? तो उन्होंने कहा नियम है। तो लड़के ने कहा नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने इंसान ने बनाया, तो जिसने बनाया उसने लगाया दिमाग, वह समझाइए। तो यस या ईएस क्यों लगाते हैं ये आपको समझा दिया बेटा, वाक्य को बैलेंस करने के लिए। दूसरा पॉइंट बताया कि यस या ईएस जो आप लगाते हो यह है क्या चीज, तो बताया यस या ईएस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है, बहुवचन कर देता है, शब्द को बहुवचन कर देता है। और तीसरा पॉइंट आपको बताया पाठक स्टाइल में प्रेजेंट टेंस का फार्मूला, कर्ता क्रिया नाम न लेना, क्योंकि संसार को मालूम है कि वाक्य में महत्वपूर्ण चीज केवल दो होती है, कर्ता और क्रिया, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। और ये भी बताया बेटा कि प्रेजेंट टेंस में आई जो है बहुवचन होता है। क्यों होता है? एक तो यह डब्बा और दूसरा बोलने वाला, दोनों जब साथ में होते हैं तभी प्रेजेंट टेंस में मैं निकलता है, अन्यथा नहीं निकलता। आइए बेटा कम पॉइंट। अब हम यही आपको सिखाया बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। मोहन सीधे पहुंचे, फुल स्टॉप, ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किसमें लगी है, लिखने में, लिखने के लिए क्या होती है, राइट। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही आपने प्रेजेंट फॉर्म लगाया वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, बाकी नौटंकी है, ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, बन गया। अब इस वाक्य को हम लोगों को क्या बनाना है, निगेटिव। क्या बनाना है बेटा, निगेटिव। अच्छा बताओ बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 3। वेरी गुड। उन तीनों के नाम क्या है बेटा? कौन, क्या नाम है? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यह हमें रटाया जाता है बेटा जब किनके नाम हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने सुने हो कभी नहीं? एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं कितनी हैं? अब लड़का रटने लगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। नहीं बेटा, हम पूछ रहे हैं एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं, सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने, अरे प्राइमरी पाठशाला सुने होंगे आप, तो प्राइमरी पाठशाला माने प्रारंभिक पाठशाला, तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रिया, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, शुरू में भाषा की जब शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कैसे होती है? 3। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, इनकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म बेटा, डू, डेड, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड।
यह वाक्य है, यह सहायक क्रिया है। अब एक कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, देखो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, किसको निगेटिव बनाने के लिए? वाक्य को, लैंग्वेज ध्यान देना बेटा, वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता निगेटिव नहीं, कर्म निगेटिव नहीं, वाक्य निगेटिव बनाने के लिए लैंग्वेज ध्यान देना, इसलिए कर रहे हैं। कर्ता भी निगेटिव होता है बेटा, कर्म भी निगेटिव होता है, इन्फिनिटिव निगेटिव होता है, दुनिया भर की बातें निगेटिव होती हैं, लेकिन वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। लिख लिया? एक बार फिर ला लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? अब आइए, यह वाक्य है, यह सहायक क्रिया है। कंसेप्ट कह रहा है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। यानी कि इन्हीं के बाद नॉट लगेगा तभी वाक्य निगेटिव होगा, तभी वाक्य निगेटिव होगा। तो चश्मा लगाओ, देखो इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं डू का नामो निशान है। फिर देखो इस वाक्य में कहीं बी है, बी का नामो निशान है। फिर देखो इस वाक्य में कहीं हैव है, हैव का नामो निशान है। तो लड़के ने कहा ये नॉट कहां लगाएं? तो गुरुजी ने हमको हटा दिया, डज नॉट लगा दो। क्या लगा दो? लड़के ने कहा गुरुजी आप डज नॉट लगाओगे, हम हैज नॉट लगाएंगे, बी नॉट लगाएंगे। अरे नहीं बेटा, तुम समझा करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट का ही प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? तो गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं, केवल यह कहने के लिए तो नियम है। तो नियम गुरुजी किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग। समझाइए, गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं है। जानना चाहोगे? हाँ ठीक है। अच्छा बताइए बेटा, फिजिक्स पढ़े हो, बताइए कार्य की परिभाषा क्या होती है बेटा? कार्य की परिभाषा होती है बेटा बल गुणे विस्थापन। सूत्र सुना होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आइए समझते हैं। हमको यह पता करना है कि इन तीनों में से यहां कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। हमको कुछ पता नहीं है, यही पता करना है। ठीक है, देखिए बेटा, यह पेन है, ऊपर गई, क्या हुआ? एक कार्य हुआ, ताकत लगाई, पेन विस्थापित हुआ, एक कार्य हुआ ना। ये क्या हुआ? एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। ये देखो, उंगली देख रहे हो ना, क्या हुआ? एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। विस्थापित हुआ ना, तो कार्य हो गया ना, तो कार्य अपने आप हुआ, करना पड़ा। बोलो, करना पड़ा। यह मोहन है, यह कागज है, यह पेन है, इनको चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी अपने आप लिख जाएगी? चिट्ठी लिखना भी एक क्या है? कार्य है। पत्र लिखना भी एक कार्य है। कार्य अपने आप होगा, उसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे? बताइए, क्या हुआ? कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। क्या हुआ? कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। तो मोहन को चिट्ठी लिखनी है, तो चिट्ठी अपने आप लिख जाएगी, लिखने का कार्य करना पड़ेगा। तो करने, लिखने का कार्य करना पड़ेगा। तो करने की अंग्रेजी क्या होती है? इन तीनों में बताओ। करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। यानी सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या? डू। अब इस वाक्य को हमें निगेटिव बनाना। सबसे पहले हमने लिखा मोहन डू। अब बताइए, कर्ता के ठीक बाद कौन सी फॉर्म लगी? अरे डू कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। तो कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी, वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अलग होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बना चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। तो मोहन में डू में यस या एस लगाना पड़ेगा, तभी तो वाक्य बैलेंस होगा। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दिया, तो वाक्य क्या बन गया? निगेटिव बन गया। मोहन डज नॉट राइट्स ए लेटर
टू हिज ब्रदर इन द रूम। देखिए बेटा, वाक्य सही है गलत है? बताओ अर्पित, वाक्य सही है गलत है? गलत है। क्या गलती बेटा? यहां राइट्स नहीं होगा, क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? यह वाक्य पाठक ने बनाया। क्या बनाया? मोहन डज नॉट राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। यह वाक्य पाठक ने बनाया, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी एक वाक्य बनाया, देखो सही है गलत है? गुरुजी ने पढ़ा मोहन डज नॉट राइट्स, जैसे राइट्स पढ़ा गुरुजी ने हुक्म मार दिया एक घंटा। अब कहा कि आप यहां तक पढ़ चुके हो कि तुमको टेंस ही नहीं क्लियर है। यहां राइट्स नहीं होगा, क्या होगा? राइट होगा। तो लड़के ने कहा गुरुजी खामखा घंटा पढ़ दिया। उसने कहा गुरुजी जो राइट्स मैंने लिखा है क्या है? सही है। और जो आप राइट बता रहे हो ये क्या है? गलत है। अब तर्क कर रहा है कौन? लड़का कबड्डी खेल रहा है किससे? गुरुजी से। कि गुरुजी जो राइट्स मैंने लिखा है ये क्या है? सही है। और राइट जो तुम बता रहे हो ये क्या है? गलत है। और कंटा आप मारोगे तो राइटिंग कर देंगे, क्या कर लोगे? रिटर्न कर देंगे, क्या कर लोगे? रोट कर देंगे, क्या कर लोगे? गुरुजी का बेटा सुनो, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू नॉट डज नॉट के बाद राइट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? अब क्यों का जवाब गुरुजी के पास नहीं है। केवल यह कहने के अलावा तो नियम है, तो वही समझना है कि यहां राइट क्यों होगा, राइट्स क्यों नहीं होगा। जानना चाहोगे? पक्का लिखें? अच्छा, एक वाक्य सही लेते हैं बेटा, उस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराते हैं। लिखा बेटा मोहन गोज टू सी द ताज। ये जो नीचे वाक्य लिखा है वाक्य सही बेटा, मोहन ताज देखने जाता है। अब मिला वाक्य मोहन, मोहन सही है, गोज डज सही है। अरे यार गो में ऐसे ऐसे लगा, यहां डू भी ऐसे ऐसे लगा। मोहन डज, मोहन गोज दोनों सही है। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी? बताओ, वर्ब है ना। एक यह तो वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा वर्ब आई है, किस रूप में आई बेटा? इसे इन्फिनिटिव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कैसे बनती है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आई है, किस रूप में आई है? इन्फिनिटिव के रूप में। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताइए यह वर्ब है, घोड़ा है, कहती है? बोलो, वर्ब है ना। अरे क्रिया तो है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी, तो किस रूप में आएगी? बोलो। हाँ, इन्फिनिटिव के रूप में। तो राइट्स का इन्फिनिटिव बनाओ। राइट्स का इन्फिनिटिव बोलो, क्या होगा? टू राइट। अब लड़का समझा रहा है गुरुजी को कि गुरुजी यह कारण है कि यहां टू राइट होगा, राइटिंग नहीं होगा, रोट नहीं होगा, राइट्स नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। क्या होगा? टू राइट होगा। क्योंकि एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आ रही है, किस रूप में आ रही है? इन्फिनिटिव के रूप में। तो यह भी तो वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। बात पक्की? इसको मिटा दें। अब यह क्यों हुआ, इसको मिटा दें। अब गुरुजी कहेंगे कि मूर्खाचंद यहां टू कहां लगता है? तो लड़के ने कहा गुरुजी तुम शांत रहो, सबको समझाते हैं। क्या समझाना है? अच्छा बताइए बेटा, यह कौन सी क्रिया है? यह इसलिए हो ना, अभी अभी नाम बताया था बेटा। क्या नाम बताया था? प्राइमरी एक्सिलरीज, प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। तो यानी कि यह कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। अच्छा पहले बताओ, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने, अरे क्रिया माने कार्य करना। तो यह वर्ब है, तो कौन सी वर्ब है? सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है। तो सहायता करेगी, कार्य करेगी। बोलो बोलो, सहायता करेगी, कार्य करेगी। तो सहायता करेगी, सहायता इसका नाम ही है सहायक क्रिया। तो एक्सिलरी वर्ब है, तो सहायक क्रिया सहायता करेगी, कार्य करेगी। सहायता करेगी, किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की करेगी? बोलो। मायावती, मायावती मैंने
मुलायम सिंह मदद, राजनाथ सिंह मदद, कल्याण सिंह मदद। जात जात की क्या करेगा? मत करेगा। यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मत करेंगे। बात पक्की हो गई। यह बात पक्की हो गई कि यह सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है, तो क्या करेगी? सहायता करेगी। सहायता करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। तो उसकी जात ये है कि ये, अरे यह भी वर्ब, यह भी वर्ब, यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मत करेंगे। पक्का? बात पक्की हो गई। माना कि यह पाठक है, माना कि यह कौन है? पाठक है, और यह पाठक का फ्रेंड है, पाठक का फ्रेंड। पाठक का फ्रेंड कुछ हरामी पीछे उठा, उसने यहीं छुटके चौराहे पे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नान के बउआ नहीं हो, समझ रहे होगे। जैसे इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे। अब वहीं चौराहे घप 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 जुट गए। अब ये भूखे जा रहे, अभी चला भैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाहरामी पीस, इनकी मदद कोई नहीं कर सकता, केवल एक कर सकता है। कौन? पाठक, उनकी जात का। यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाजा कमरे का बंद है, आवाज आ रही बचाओ बचाओ। बचा सकते हैं कौन? पाठक। तो पाठक को मदद करना चाहते तो वहां जाना पड़ेगा ना। तो जाने के लिए या तो दरवाजा खोलो या दीवार मारो, भसक जाए। जब तक वहां पहुंचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे क्या? तो यानी इनको उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। जाने के लिए, मदद के लिए जाएंगे ना, तो ये मदद के लिए वहां जाएंगे। अगर बीच में कोई दरवाजा या दीवार पड़ती है तो उसे भसकाना पड़ेगा। जब तक उसे हटाओगे नहीं तब तक वह नजदीक पहुंचेगा नहीं, और जब तक नजदीक पहुंचेगा नहीं तब तक मदद नहीं हो पाएगी। यह कारण है कि टू का यहां पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यही पढ़ते हो। अब गुरुजी पूछेंगे कि बेटा डज और राइट के बीच में जो टू लगा था, इसको आपने कहानी बता करके समझा दिया, समझ में आ गया। टू का लोप क्या हुआ? समझा ना। यह सहायक क्रिया क्या करेगी? सहायता करेगी। किसकी करेगी? अपनी जात की। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब गुरुजी पूछेंगे कि डज और राइट के बीच में एक दीवार और है, क्या? नॉट। तो लड़के ने कहा आप गुरुजी बिल्कुल रट्टू तोता हो, आपको कुछ आता जाता नहीं है, काम पढ़ाने चले आए हो, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हम मूर्ख हैं क्या? तो लड़के ने कहा अच्छा बताओ गुरुजी, यह नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज? तो गुरुजी ने कहा नाट 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 यार, नाट क्या है? नाट तो नाट है। वह पूछ रहा है कि नाट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज? जानना चाहोगे? यह है बेटा एडवर्ब। इसे कहते हैं निगेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं बेटा? और एडवर्ब माने क्या होता है? बोलो। क्रिया विशेषण। यानी कि यह महोदय क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यह महोदय पाठक की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि पठकवा बहुत बढ़िया समझाता है। तो यह जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं। पाठक इनको लात मार भगा देंगे क्या? यानी कि पाठक का क्या हुआ? दोस्त हुआ, दुश्मन नहीं हुआ। इसलिए नाट, ये जा रहे हैं मदद करने के लिए, भैया तुम हो चलो यार, तो तुम साथ चलो। यानी कि नाट बाधा नहीं। यही आप पढ़ते हुए मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक चीज और जानो बेटा, अब यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहा जाता है? इसे अंग्रेजी व्याकरण में बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सब नाम ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है बेटा? बेयर इन्फिनिटिव। ये जो, अरे यार बेयर माने नंगा, इन्फिनिटिव माने इन्फिनिटिव। तू लगा था चड्ढी पहने था, चड्ढी उतार दिया, क्या हो गया? नंगा हो गया नहीं? तो बन गया बेटा मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। पक्का? एक कंसेप्ट और लिखो। अब इसी वाक्य को हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। एक कंसेप्ट और लिखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, वाक्य को, लैंग्वेज ध्यान देना, वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख देते हैं। मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख देते हैं। बताइए बेटा इसमें सहायक क्या क्या है? डज।
डज को कर्ता के पहले लिख दो, नॉट ना लिखना। बोलो बेटा, डज मोहन, अभी नॉट ना लिखना। राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब इसी वाक्य को हमें बनाना है क्या, इंट्रागेटिव निगेटिव। निगेटिव ही बना हुआ है, मुख्य सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो। बोलो बेटा, डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब इसी वाक्य को बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव। व्हाई लिखो, एक शब्द है व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच सब है, लेकिन व्हाई एक ऐसा शब्द है जो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो व्हाई लिखा और ऊपर से तीसरे नंबर वाला वाक्य, 1 2 3, यह तीसरे नंबर वाला वाक्य इसके आगे लिख दो। बोलो, व्हाई डज मोहन राइट। इसे कहते हैं बेटा डबल इंट्रागेटिव, एक इंट्रागेटिव दो इंट्रागेटिव। अब फिर व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला 1 2 3 4, बोलो क्या बनेगा, व्हाई डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज। तो इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। यह बना बेटा अफर्मेटिव, इसे कहते सिस्टम है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। नोट कर लिया बेटा, शाबाश, सिस्टम मालूम हो गया ना। एक वाक्य और समझा देते बेटा, मिटा दें। से लिखा बेटा, एक बड़ा सा वाक्य लेते बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। अब बताइए बेटा, कौन तोड़ती हैं, लड़कियां। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते से जवाब बन जाएगा। लड़कियां के बेटा द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किसने लगी है, तोड़ने में। तोड़ने के लिए बोलो प्लग, तो प्लग तो प्रेजेंट फॉर्म में लगाओगे। अरे यार, प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे। द गर्ल्स प्लग, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। वाक्य बैलेंस है, बाकी नौटंकी ऐसे उल्टा लिखते हुए चल जाओ बस। अरे बहुवचन एक वचन वाक्य बन गया। फूल के लिए बेटा द फ्लावर्स, मे के लिए बेटा इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। विलायत तक वाक्य लिखा होना नहीं बेटा, द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। अब इस वाक्य को हम लोगों को निगेटिव बनाना, पता करना। निगेटिव के लिए भी सूत्र दिखा दिया बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। बताइए, इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं भी है, कहीं है, तो नॉट कहां लगाएं। तो गुरुजी ने कहा डू नॉट लगा दो, लड़के ने कहा हम बी नॉट लगाएंगे, हैव नॉट लगाएंगे। यानी कि आपको यह पता करना है कि यहां सहायक क्रिया क्या लगेगी। बोलो बेटा, क्या हुआ, एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। क्या हुआ, एक कार्य अपने आप हुआ, करना पड़ा। यह फूल है और यह लड़की है, पाठक खुद लड़की है। यह फूल है, यह लड़की है। फूल तोड़ना है, फूल अपने आप टूट किया जाएगा, तोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। यानी तोड़ना एक कार्य है, कार्य करना पड़ता है, और करने के लिए क्या होती है, डू। सहायक क्रिया क्या खोज निकाली, डू। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, तो डू की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म। तो बना बेटा द गर्ल्स डू। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्म अलग होगा। एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। बैलेंस है।
अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दोगे तो आप क्या बन जाएगा? नेगेटिव। पक्की बात? बताइए, ये डू वर्ब है, घोड़ा है, क्या हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? अभी बताया 2 मिनट पहले, इन्फिनिटिव के रूप में। वेरी गुड। प्लग का इन्फिनिटिव बना, बोलो टू प्लग। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? क्योंकि यह कौन सी क्रिया? एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। क्या करेगी? सहायता करेगी। किसकी? अपनी जात की। अगर बीच में कोई बाधा आएगी उस बाधा को हटाना पड़ेगा। लेकिन नॉट बाधा है क्या? नॉट बाधा नहीं है, क्योंकि यह एडवर्ब है। यह क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए नॉट बाधा नहीं है। पक्का? तो बन गया द गर्ल्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इस वाक्य को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। मुख्य सहायक क्रिया क्या है? डू। कर्ता के पहले कर दो। डू द गर्ल्स, नॉट ना लगाना भाई, डू द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। अब इस वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा। नेगेटिव बना हुआ है, देखो ये सहायक क्रिया कर्ता पहले वाक्य लिखो, बोलो डू द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। अब इसी वाक्य को आपको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव। व्हाई लिखो और ऊपर से तीसरे नंबर वाला, 1 2 3, तीसरे नंबर वाला वाक्य व्हाई क्या लगा दो? व्हाई यानी कि व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, जो भी आपको लगाना है, लेकिन अर्थ के अनुसार। व्हाई डू द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। अब आपको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला वाक्य, 1 2 3 4, इसको फिट कर दो, बोलो व्हाई डू द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। एक वाक्य के कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। हमारी समस्या आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम? और इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब हम जानेंगे, तब हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो हम और अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, जो रटाएंगे नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। हमें विश्वास है कि आप जो है स्कॉलर बनोगे। ओके बेटा।